Hello everyone, welcome back to my channel. So today what we will be doing is we will be solving a problem of space force. For that purpose we will read out the question first. A square mat foundation supports four column as shown in figure. मतलब ये जो है ये लोड जो हमें दिया है that is the four columns load. ठीक है? Now, determine the magnitude and point of application of resultant with respect to origin. Okay, means हमें origin से तब यूजुअली इन क्वेश्चंस में जहां से आपको एक्सिस मार्क किया हुआ दिया रहता है ना राइट ये जो है तो यहाँ का ये जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन तो हम इसे मार्क कर लेते हैं एज ओरिजिन मतलब हमें इस पॉइंट से क्या क्या फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है हमेशा डिस्टेंस ठीक है जब भी आपको रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है मतलब रिजल्टेंट कौन से डिस्टेंस पे कहाँ से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ना एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है ये हमें दिखाना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ठीक है सो फॉर दैट पर्पस आपको फॉर्मूला मालूम है कि जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है रिजल्टेंट के क्वेश्चंस में तो अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एफ एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं है ना मतलब समीशन एफ ऑफ एक्स से सीधे सीधे क्या हो गया जीरो समीशन एफ ऑफ वाई में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे रूल जो हमने अभी तक सीखे हैं कि अपवर्ड होगा तो प्लस लेंगे डाउनवर्ड होगा तो माइनस लेंगे ठीक है तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस है देखिए 40 का फोर्स है डाउनवर्ड्स -14 -12 -8 -20 हमें निकालना क्या है रिजल्टेंट राइट इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी अब हमारी समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी ये वाले जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है -80 किलोमीटर ठीक है अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर अब देखिए एफ एक्स वैल्यू है ही नहीं मतलब जितना एफ वाई है उतना ही आर है तो आर हमारा कितना आ गया -80 किलोमीटर अब -80 है मतलब सीधी सी बात है कि आपका रिजल्टेंट जो है वो किधर एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि यहाँ कहीं पे तो हमारा एक रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 80 है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऐसे हमें अब फाइंड आउट क्या करनी है हमें फाइंड आउट करना है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये जो है इसके ये वाले डिस्टेंस हमको लगेगा जैसे कि ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है एक्स एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो जेड अब ये पॉइंट यहीं पर है ओरिजिन से मतलब इसका वाई वाला ऑर्डिनेट तो जीरो है ना वाई वाला तो कोई डिस्टेंस नहीं है मतलब हमें अल्टीमेटली दो ही चीज डिस्टेंस निकालना है एक्स और जेड एक बार एक्स और जेड मिल गया तो उसके फाइनल कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे ओके अब एक्स और जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्स और जेड निकालने के लिए हम हमारा वेरिगनन्स प्रिंसिपल का मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे ओके सो हमें वैल्यू चाहिए है एक्स की हमें वैल्यू चाहिए है जेड की राइट तो टू नो दिस वैल्यूज हम लोग जैसे मैंने अभी बोला कि हम मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे हमारा वेरिगनन्स का तो बाय अप्लाइंग वेरिगनन्स फॉर जेड एक्सिस ठीक है हम क्या करेंगे जेड एक्सिस के लिए लगाएंगे तो समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट जेड एक्सिस मतलब प्लस माइनस जो रहेगा वो हमारा किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका मूवमेंट कैसा है अब हम सॉल्व करते टाइम पे जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं वो है अगर हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हम लेंगे नेगेटिव अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव ठीक है नाउ सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट जेड एक्सिस तो वन बाय वन चेक करते हैं देखिए अब ये जो 40 का लोड है वो तो यहीं पे प्रेजेंट है मतलब जेड एक्सिस पे ही है तो उसका डिस्टेंस रहेगा जीरो इसीलिए इसका मूवमेंट आ जाएगा जीरो ठीक है वन बाय वन एक एक फोर्स की तरफ जाएंगे 12 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट जेड है ना अबाउट जेड एक्सिस कैसे जाएगा देखिए ये है हमारी एक्सिस ये है हमारा डिस्टेंस तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स आपका डिस्टेंस की तरफ जाता है मतलब इधर जाएगा तो ये कैसा है क्लॉकवाइज ये वाला डिस्टेंस टोटल आना चाहिए मतलब कितना आना चाहिए 4 + 6 इसका मतलब यहाँ क्या आएगा मूवमेंट -12 × 10 राइट
सिमिलरली नेक्स्ट फोर्स को देखेंगे, देखो 8 का मूवमेंट वापस से कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है देखिए, ये पूरा है, मतलब इसके टाइम पे डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास, 10। तो माइनस ऑफ 8 इंटू 10। अब रहा कौन सा फोर्स है देखिए, 20 का। 20 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट जेड कैसे जा रहा है, फिर से क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ 20 इंटू, अब इसके टाइम पे डिस्टेंस कितना है देखिए, ये है फोर्स, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 4। तो माइनस ऑफ 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। रिजल्टेंट का मोमेंट भी कैसे जा रहा है देखिए, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, जेड एक्सिस जो डिस्टेंस है वो है x, मतलब माइनस ऑफ r इंटू एक्स। नाउ ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 80। तो जब हम ये वाली साइड पूरी सॉल्व कर लेते हैं, राइट, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वी विल रीड आउट द वैल्यूज ऑफ दैट। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलता है माइनस ऑफ 280 इज इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। माइनस माइनस विल कैंसल आउट विथ ईच अदर, तो x इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 3.5 मीटर्स। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की। अब सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, जैसे हमने मूवमेंट लिया था z के लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई वेरिएंस फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा वेरिएंस के हिसाब से, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसके लिए हम एक्स के अबाउट मूवमेंट देख लेते हैं, चलिए। अब ये जो पहली बात आएगी 40 का फोर्स, फिर से वो तो एक्स पे ही है ना, ये है ओरिजिन पॉइंट पे, मतलब 40 का मूवमेंट हो गया 0। 12 जो फोर्स है वो भी एक्स एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, राइट, मतलब 12 की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो भी क्या है, 0। अब किन की फोर्सेस की वजह से मूवमेंट आएगा देखिए, 8 की वजह से मूवमेंट जो आएगा वो है एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स है आपका 8, तो डिस्टेंस कौन सा है, ये मतलब 8 इंटू 5, तो एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए प्लस, तो 8 इंटू 5। नेक्स्ट हम देंगे नेक्स्ट फोर्स, देखिए 20 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट या अबाउट एक्सिस एक्स कितना आएगा देखिए, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, और ये है ना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब पूरा डिस्टेंस लगेगा, तो 5 प्लस 5 मतलब 10। सो प्लस ऑफ 20 इंटू 10। ये किसके लिए हुआ हमारा, दैट इज फॉर दीज टू फोर्सेस। अब देखते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस वापस से ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, z, मतलब इज इक्वल्स टू r की वैल्यू सीधे सीधे 80 इंटू z। सो वंस वी सॉल्व दिस साइड, हमें सीधे सीधे z के लिए जो वैल्यू मिलती है, सो z इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये वाली साइड हम सॉल्व करते तो वो कितनी है, 240। 240 इज इक्वल्स टू 80 इंटू z। तो सीधे सीधे z इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 3 मीटर्स, राइट। तो अगर आप समझें तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि फाइनल आंसर हमारा क्या है, तो आपको भी मालूम है कि रिजल्टेंट निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि सीधे समेशन एफ ऑफ वाई जो है वही आप लोगों का आंसर है इन क्वेश्चंस में। एंड अगर हम कहें कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना है, 3.5, वाई कोऑर्डिनेट तो है 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट है 3। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.